नमस्कार दोस्तों, महाभारत एकलव्य की कहानी। यह महाभारत काल की बात है, जब भारत के एक जंगल में एकलव्य नामक एक बालक अपने माता पिता के साथ रहता था। वह अनुशासन बालक था और उसके माता पिता ने उसकी परवरिश अच्छे संस्कारों के साथ की थी। एकलव्य की धनुष विद्या में बहुत रुचि थी, लेकिन जंगल में इसके लिए साधन उपलब्ध नहीं थे। इसलिए वह गुरु द्रोणाचार्य से धनु विद्या सीखने चाहता था। द्रोणाचार्य ने दिनों राजकुमार और पंडितों और कौरवों को धनुष विद्या सिखा रहे थे और उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि वह राजकुमारों के अलावा किसी को भी धनु विद्या का ज्ञान नहीं देंगे। जब एकलव्य अपना निवेदन लेकर गुरु द्रोणाचार्य के पास आया तो उन्होंने उसे अपनी विशेषता बताकर वापस भेज दिया। इस पर एकलव्य बहुत दुखी हुआ, लेकिन उन्होंने यह प्रण लिया कि वह द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु बनाएगा। शारीरिक रूप से गुरु को अनुपस्थिति के चलते उसने उनकी मिट्टी की मूर्ति बनाई और उनके सामने तीर कमान चलाने का अभ्यास करने लगा। देखते ही देखते वह एक उद्यम धनुधारी बन गए। एक दिन की बात है, जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ धनु विद्या और अभ्यास करने जंगल की ओर गए। उनके साथ एक कुत्ता भी था। उस समय एकलव्य भी जंगल में धनु विद्या का अभ्यास कर रहा था। ऐसे में जब कुत्ते को जंगल के एक ओर से आवाज आई और तो वह उसने जाकर भौंकना लगा और जिससे एकलव्य की एकाग्रता भंग होने लगी। इस वजह से कुत्ते को चुप करवाने के लिए एकलव्य ने उसके मुंह में कुछ इस प्रकार बाण चलाए कि उसका भौंकना भी बंद हो गया और उसे कोई भी चोट नहीं आई। कुत्ता वापस द्रोणाचार्य के पास भाग गया। जब उन्होंने जाकर देखा तो उनके सामने हाथ में धनुष लिए एकलव्य खड़ा था। अपने गुरु को देखकर एकलव्य ने उन्हें प्रणाम किया। द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा कि उसने यह विद्या किससे सीखी, तो एकलव्य ने बताया कि वह किसी प्रकार उनकी मूर्ति के सामने प्रतिदिन अभ्यास करता था। यह सुनकर द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित रह गए। दरअसल गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को वचन दिया था कि उससे बेहतर धनुधारी कोई नहीं होगा, लेकिन एकलव्य की विद्या उनके इस वचन को बांध रही थी। मैं ऐसे में उन्होंने एक युक्ति सुनी। उन्होंने एकलव्य से कहा, वत्स, तुमने मुझसे शिक्षा तो ले ली, लेकिन मुझे गुरु द्रोणाचार्य तो तभी नहीं मानोगे। आदेश कर गुरुवर, अपने दक्षिणा में क्या चाहिए। एकलव्य ने कहा कि मुझे द्रोणाचार्य ने कहा कि गुरु दक्षिणा में मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। यह सुनकर एकलव्य ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी निकाली और अपने अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। इस घटना की वजह से एकलव्य का नाम एक दर्शक शिष्य के रूप में आज भी याद किया जाता है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? बच्चों, वीर एकलव्य की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं तो उसे हासिल करने के बीच में आने वाली कोई भी बाधा अनियमित नहीं रखी जा सकती। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं।